IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक गाइस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 70 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 अगस्त को है और इंडियन पॉलिटी के आज हम लोग पिछले 30 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने हिस्ट्री और साइंस करा दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं और कैसे हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। ठीक है, आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है। ये 70 बीपीएससी क्वेश्चन आया था। याद रखना, ये 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन की बात इसमें नहीं की गई थी। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन की बात कही गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, जो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था और केंद्र में लागू किया गया था, और भारत में एक संघ का निर्माण के प्रस्ताव की बात की गई थी, लेकिन मूल्यांकन की बात इसमें नहीं की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। और 1935 की और क्या क्या विशेषताएं हैं तो आप ये लिस्ट देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या कहा गया है, क्या क्या स्थापना हुई, यह सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो 10 पॉइंट में आप इसको याद कर लीजिएगा कि 1935 के नियम में क्या क्या हुआ था। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया। बिहार विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों बिहार में कब बनाया गया, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। याद रखना, 1935 के अधिनियम के द्वारा पहले बिहार और आपका उड़ीसा दोनों राज्य एक साथ थे। ठीक है, दोनों को मिला के राज्य कहते थे। 1935 के अध्ययन द्वारा 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया और यहाँ पे 2 सदन बनाए गए, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। और आज भी विधान परिषद वहाँ पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ये 70 बीपीएससी री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था उस समय, तो खाद्य और कृषि विभाग था। यह भी 70 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और अंतरिम सरकार में जो किसके पास कौन सा विभाग था, तो ये लिस्ट देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। कब चुना गया था, तो दिसंबर 1946 को चुना गया था। तो याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी। तब सचिदानंद सिन्हा को जो है क्या बनाया गया था, उपसभापति बनाया गया था, मतलब उपाध्यक्ष, मतलब उनको एक तरह से प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और याद रखना, एक दिन की छुट्टी के बाद 11 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया, संविधान सभा का सभापति अर्थात अध्यक्ष बनाया गया अस्थायी रूप से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो अभी मैंने आपको बताया, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी दिन सचिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया गया था, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था एक दिन के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन पॉलिटी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। याद रखना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया। तो संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब, तो याद रखना 26 नवंबर 1949 को। तो जब हम प्रस्तावना देखते हैं, प्रस्तावना में देखते हैं, तो याद रखना इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान के 70% चीजें लागू की गई। ठीक है, इसीलिए इसी दिन संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। दूसरा, अंगीकृत के अलावा 2 शब्द और भी है, आत्मार्पित। ठीक है, ये भी कब किया गया, तो अंगीकृत, आत्मार्पित, ये सब जो है कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को ही किया गया है। ठीक है, तो याद रखना, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना के लाइन में ये साफ साफ ये डेट लिखी हुई है। ठीक है, कब अंगीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान मतलब संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो याद रखना,
29 का लाहौर अधिवेशन जब बुलाया गया था तो इसके अध्यक्ष JL नेहरू थे, अर्थात जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसी अधिवेशन में जो है ये निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो याद रखना 29 में निर्णय लिया गया, और जब चूंकि निर्णय दिसंबर में लिया गया और जनवरी के महीने में 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इसीलिए 26 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन था कांग्रेस के लिए, देश के लिए। इसीलिए इसी दिन संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है कब। अभी क्वेश्चन मैंने आपको बताया तो 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था, आत्मार्पित किया गया था, इसीलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो कानून के समक्ष समानता की बात जो की गई है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार को, और मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, सोवियत संघ के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान में शामिल हैं। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे उस समय, 22 भाग थे और 12 अनुसूचियां थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5वीं अनुसूची किस जो है विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की रक्षा के लिए किया गया है। तो 5वीं जो अनुसूची है किसके लिए है, तो अनुसूचित जनजातियों के लिए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। उन्हीं के प्रशासन की बात की गई है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मिलान करना है इसमें। तो याद रखना संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो संघ सूची में 97 विषय हैं, वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं, लेकिन मूल रूप से 97 विषय थे। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में जो विषयों की संख्या है वो कितनी है, 66 है, और समवर्ती सूची में 47 विषय है। तो जो मूल विषय थे ये उसकी बात हो रही है, वर्तमान में ये घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन ये मूल की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो राज्य सूची, समवर्ती सूची और जो है संघ सूची के बारे में क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, इसलिए उसको हमें अच्छे से याद रखना है, और किसके कौन से विषय हैं ये भी बताना पड़ेगा हमें, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो जानवरों के प्रति जो क्रूरता होती है उसके लिए जो है किस जो है पूछा गया है किस सूची में रखा गया है। तो ये समवर्ती सूची में रखा गया है। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची में लिखना क्या है, शिक्षा है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। जो रक्षा है ये केंद्र संघ सूची का विषय है। पुलिस और आपका कृषि ये राज्य सूची का विषय है। तो कौन से विषय का जो है किस सूची कौन सा महत्वपूर्ण विषय होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं शिक्षा पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भूमि सुधार जो है किसके विषय के अंतर्गत आता है। तो भूमि सुधार याद रखेगा ये राज्य सूची का विषय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संविधान भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी का जो है कानून विषय प्रावधान किया गया है। तो याद रखना दल बदल जगह जोड़ा जगह देखा जाए तो दल बदल विषय कानून का प्रावधान किस में किया गया है। तो याद रखना 10वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो दल बदल विरोधी कानून से है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो हमारी प्रस्तावना में जो शब्द दिया गया है कौन कौन से शब्द इसमें दिए गए हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी,
गणराज्य। ठीक है, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसी क्रम में ये लिखा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। प्रस्तावना में इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को जो है किस रूप में घोषित किया गया है। तो प्रस्तावना में जो भारत को घोषित किया गया है वो किस रूप में घोषित किया गया है, तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में किया गया, गणतंत्र के रूप में किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं प्रस्तावना को भी अच्छे से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, सही शब्दों को जो है विचारा जो है अनुसार इसको रखना है कि संविधान में कौन शब्द पहले था और कौन शब्द बाद में है प्रस्तावना में। ठीक है, तो आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो सबसे पहले इसमें होगा सार्वभौमिकता। ठीक है, इसके बाद क्या होगा समाजवादी, इसके बाद क्या होगा धर्मनिरपेक्ष और फिर होगा प्रजातांत्रिक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अब जरा प्रस्तावना को देखोगे तो प्रस्तावना में शब्द को कैसे कैसे लिखा गया ये क्रम भी आपसे पूछा जाता है, इसलिए इसको हमें अच्छे से याद करने की जरूरत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत होती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसी अनुसार हम अपनी तैयारी अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द तीनों जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 42वें संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो याद रखना कौन से जोड़े गए थे, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, ये भी 70 बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में जो है लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे। तो जो प्रस्तावना है आरंभ किससे होती है, हम भारत के लोग शब्दों से इस्तेमाल होती है, मतलब शुरुआत होती है प्रस्तावना तो हम भारत के लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसीलिए राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो राजनीतिक व्यवस्था की बात की जाए तो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है, तो संविधान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, संविधान के ही नीचे सब हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। क्वेश्चन पूछा गया है। क्या देखिएगा, जो शासन प्रणाली की सामान्य दो पद्धतियां होती हैं, एक होता है संसदीय, एक होता है अध्यक्षात्मक। भारत में ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया और संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका जो विधायिका होती है उसको हम व्यवस्थापिका अर्थात संसद कहते हैं कि सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। तो जो संसद के सदस्य होते हैं वही जो विधायिका सदस्य होते हैं वही कार्यपालिका में मंत्री होते हैं और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है और न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की समीक्षा करती है। जबकि राष्ट्रपति जो होता है वो न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होता है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन अगर देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि याद रखना राष्ट्रपति जो होता है वो न्यायपालिका पर जवाबदेह नहीं होता है, विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र नहीं होते हैं। विधायिका कार्यपालिका के पर जवाबदेही नहीं होती है और विधायिका न्यायपालिका के पर जवाबदेही भी नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, ठीक है, किस तथ्य पर आधारित है, तो जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यह अधिकार जनता को मिला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है। तो त्वरित निर्णय होता है, लचीलापन होता है, कानून की एकरूपता होती है, लेकिन बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, बिल्कुल सही है। तो वहां पे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यही इसमें सही है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज
किस तिथि को अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा का उस समय जो है गठन हो चुका था, लेकिन संविधान लागू नहीं हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। यह 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था हमारे राष्ट्रीय ध्वज को। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो एक नया राज्य बनाने के लिए कैसा बहुमत चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो साधारण बहुमत चाहिए राज्य बनाने के लिए, साधारण बहुमत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिल्ली क्या है? तो याद रखना, दिल्ली एक केंद्रीय शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। और यहाँ पर जो है उपराज्यपाल होते हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री भी होते हैं, और यहाँ पे विधानसभा भी है जिसमें जो है 70 सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया कब? तो सिक्किम को भारत का राज्य कब बनाया गया, यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन सिक्किम से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बनाया गया? तो भारतीय संघ का पूर्ण राज्य सिक्किम को कब बनाया गया? संशोधन पूछा जाता है और ईयर भी पूछ दिया गया। तो याद रखना 1975 में 35वां संविधान संशोधन द्वारा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव हुआ है? ठीक है, ये संभव हो सकता है। कैसे? तो याद रखना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऐसा कोई राज्य बनाने का प्रावधान किया ही नहीं गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस वर्ष झारखंड राज्य का अस्तित्व में आया? तो झारखंड कब बनाया गया? तो 2000 में बनाया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। तो 2000 में एक साथ जो है 3 राज्य बनाए गए थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और आपका जो है झारखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ये बिहार से काट के इसको अलग किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो आज़ादी के बाद भारत के जो राज्यों को गठन किया गया, अगर ये भी पूछा है किसके आधार किया गया है, तो भाषा के आधार पर किया गया। और कब किया गया? 1956 में फजल अली आयोग के जो है सिफारिश पर किया गया था। इसलिए फजल अली आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान जो है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा? तो जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, देशी कर द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, किसी भूभाग के सम्मिलित करने पर कर सकते हैं, लेकिन भारतीय बैंकों में धन जमा करके हम नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार हैं, 3 तो ये दिए गए हैं, एक आपका पंजीकरण है, एक आपका वंश के आधार पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? तो जो अभी हाल में कानून पारित किया गया था वो कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? याद रखना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। तो वहाँ के जो हिंदू और ईसाई हैं उन सबको नागरिकता दी जाएगी, पंजाबियों को, लेकिन जो है मुसलमानों को नहीं दी जाएगी, इन 3 देशों के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। जो नया जो कानून पास किया गया उसमें यही प्रावधान किया गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लेकर तमाम बवाल भी हुआ था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान जो है पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का जो है प्राथमिकता प्रदान करता है? तो कौन करता है? तो अनुच्छेद 13 जो है प्रदान करता है। और इसमें जो है कहा गया है कि अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो मौलिक अधिकारों के विपरीत हो तो उसको जो है रद्द किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। इसे हम कह सकते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति इसी में प्रावधान की गई है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विधि का शासन या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा जो है छुआछूत का उन्मूलन किया गया? तो छुआछूत को जो अस्पृश्यता था उसको समाप्त किया गया है किसके द्वारा? तो अनुच्छेद जो है 17 के द्वारा। लेकिन सेना में
और आपका शिक्षा क्षेत्र में जो उपाधियां दी जाती हैं वो इसमें शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है सी हो जाएगा। इसके अलावा जो पुरस्कार होता है, भारत रत्न, ये सब जो होता है ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो पुरस्कार के रूप में सेना और शिक्षा में उपाधि दे सकते हैं, इसके अलावा उपाधि किसी को नहीं दी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि समानता के अधिकार के विरुद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किया गया था और ये अनुच्छेद 19 में सम्मिलित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, उच्चतम न्यायालय की जो है व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना जो है ये कौन सा मौलिक अधिकार का जो बताता है? तो आपका ये हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आप राष्ट्रीय झंडे को अपने घर के ऊपर लगा सकते हैं, निजी भवनों के ऊपर भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नवीन जिंदल के केस में ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया ये बहुत महत्वपूर्ण है। और शिक्षा का अधिकार याद रखना 21(a) में है, 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और ये कब जोड़ा गया ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो याद रखना शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार एक मानव अधिकार भी है और एक मौलिक अधिकार भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसको दी गई है? तो सुप्रीम कोर्ट और जो है हाई कोर्ट को। तो उच्चतम और उच्च न्यायालय को ही दिया गया है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू कर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? किसको कहते हैं? तो उत्प्रेषण को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और ये आर्टिकल 32 में सब प्रावधान किया गया, इसी के तहत मौलिक अधिकारों को हनन पर लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? ठीक है, इसमें कौन सा नहीं दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44वें संशोधन द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अर्थात भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। कानून के समक्ष क्षमता सबको प्राप्त है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण ये भी केवल किसको प्राप्त है? ये भी केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 1 और 3 ये भारतीयों के लिए है, बाकी सब विदेशियों के लिए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी उसी के रिकमेंडेशन पर इसको जोड़ा गया था। और ये जो है कब जोड़ा गया था? तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 42वें जो है संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। कौन सा? मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन वही है, भाषा चेंज किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसमें कौन सा जो मौलिक कर्तव्य है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना जो है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, याद रखना ये मौलिक कर्तव्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हमारे संविधान में, 11 को आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अर्थात मंत्रिमंडल के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ए हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के कुछ अधिकार जो है क्या होते हैं? स्वविवेक पे होते हैं और कुछ जो है मंत्रिमंडल द्वारा होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और राष्ट्रपति के नाम से ही सारे काम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की
अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है किया जाता है कैसे? तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा और अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, दोनों होता है। तो इसका आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। जब इसका आंसर जब आया था तो इसका आंसर दोनों का उत्तर मान लिया गया था, तो इसका आंसर यहाँ पे बी और सी दोनों होगा। और अप्रत्यक्ष चुनाव होता है किसका? तो राष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है? तो याद रखना, इसमें जो है सब जो चुनाव जो प्रत्यक्ष चुने जाते हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र है? तो कितनी भी बार हो चुनाव लड़ सकता है, कोई इसमें लिमिट नहीं है अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको? तो ये विवाद किसके पास सौंपा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय ही उसका निर्णय देगा और हाई कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के राष्ट्रपति को जो है उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो प्रावधान है वो संसद के पास है, महाभियोग के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राज्य विधान सभाएं, तो राज्य विधान सभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो चुनाव में भाग तो लेते हैं, लेकिन महाभियोग में केवल जो है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो आपका निर्वाचित हो, सब भाग लेते हैं। तो इसका ये जो है आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। और ये 70 बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो याद रखना, भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया द्वारा या अधिनियम बनता है? तो जब विधेयक को पेश किया जाता है तो कैसे वो अधिनियम में कानून बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब। तो संसद के द्वारा जब दोनों कानून राज्यसभा लोकसभा पास कर देती है तो आर्टिकल 111 के तहत जब राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है तब जाकर के वो क्या बनता है? कानून बन जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान जो है भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर की नियुक्ति, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने की, ये सब जो है कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या कर सकता है? तो याद रखना, वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन हटाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये बिहार से थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा का अध्यक्ष कौन रहा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नीलम संजीव रेड्डी, ये 70 बीपीएससी में पूछा गया है। तो नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति, पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति के नाते ही उसे क्या मिलता है? वेतन नहीं मिलता है, जो सभापति होता है उसके नाते उसे वेतन मिलता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन रिपीट किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका है कौन सा कथन असत्य है। सत्य और असत्य पे हमेशा हमें गौर करना है, तो कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो पहला है राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, गलत हो जाएगा, चुनाव आयोग करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया है। 91वें संविधान संशोधन द्वारा कि जो मंत्री होते हैं वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत का प्रधानमंत्री जो है प्रमुख होता है या मुख्य होता है किसका, केंद्र सरकार का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संविधान सभा में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, कहां पर, तो अनुच्छेद 352 में। जहां राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है वहां पे मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन पूरे संविधान में मंत्री परिषद का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मंत्रिमंडल का शब्द का इस्तेमाल केवल एक बार हुआ है, कहां पर, तो अनुच्छेद 352 में हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। आपका है आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री जो है वो क्या होते हैं, तो याद है लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के ही नेता होते हैं, उसी के सदस्य चुने जाते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बने हैं, जैसे मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी। तो इसका जो है क्या आंसर हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जो है जवाबदेही होता है। तो याद रखना वो किसके प्रति होता है, तो याद रखना ये लोकसभा के प्रति होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं। तो ये क्वेश्चन में याद रखना डिलीट कर दिया गया था, कि इसको मैं बता देता हूं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोकसभा नहीं दिया गया है, इसका आंसर सी माना गया था, बाद में डिलीट कर दिया गया। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, संसद के प्रति नहीं होते, क्योंकि संसद में राज्यसभा भी है और राज्यसभा के प्रति मंत्री जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर याद रखना लोकसभा होना चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट आपका है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन देखो वही है, तो याद रखना ये केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है किसके अधीन रह करके कार्य करती है, तो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। 91वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है सी हो जाएगा। 2000 जो है कब 3 में किया गया है। तो ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको हमें अच्छे से याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है, लिखा हुआ है आपका भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। तो विभाजन प्रणाली याद रखना नीति या क्रियान्वयन से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो याद रखना कौन देता है, तो अटॉर्नी जनरल देते हैं, जिसे हम महान्यायवादी कहते हैं। जो है इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, 76 संविधान संशोधन मतलब अनुच्छेद में किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। और इसे संसद में बोलने और बैठने का भी अधिकार दिया गया है। ठीक है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, और ये पूरे भारत का सबसे बड़ा जो है न्यायविद होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी संसद में जो है बैठ कर भाग ले सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है, जबकि उस संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। और वही जो है कार्यवाही में भाग लेता है। तो इसका आंसर ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। दूसरा महान्यायवादी भी हो सकता है, क्योंकि महान्यायवादी भी जो है संसद का सदस्य नहीं होता है। तो इसका आंसर ए और सी दोनों होगा। ठीक है।
नेक्स्ट आपका है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो यह संसद में जो है केंद्र के स्तर पे कौन देता है, तो महान्यायवादी देता है। राज्य के स्तर पे कौन देता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो एडवोकेट जनरल देता है, जिसे महाधिवक्ता कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो हायरार्की पूछा गया एक तरह से। ध्यान रखना, सबसे पहले इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के बाद कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति के बाद कौन होगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद अध्यक्ष और फिर सांसद होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये एक तरह से प्रोटोकॉल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन जो है पहले आता है। इसमें कौन है जो सबसे पहले को आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो न्यायाधीश होता है, सबकी है जो हायरार्की एक ही होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित जो 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है। तो याद रखना, यह भी हाल में संशोधन किया गया है। किसके द्वारा, तो याद रखना ये 104वें संशोधन द्वारा किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, नीदरलैंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। इसे भारत की जो सरकारी रिपोर्ट होती है वो व्हाइट बुक पे होती है। तो येलो बुक पे किसकी होती है, तो ये फ्रांस की होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लोकसभा सदस्य जो है राज्यसभा का सदस्य और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। तो 25 वर्ष होनी चाहिए जो है लोकसभा सदस्य के लिए, 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा सदस्य के लिए और 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है आपका सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी। तो सीमा सुरक्षा जो बल है इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और इसके द्वारा ही जो है सड़कों का भी निर्माण होता है और देश की सुरक्षा भी इसी जिम्मे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 105 क्वेश्चन पार्ट 1 इंडियन पॉलिटी में करा दिया है। सेकंड पार्ट भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो आप इन पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह से आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।